अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज हम लोगों से बात करेंगे जी कि जो लोग ये बात करते थे कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, आज उनको जो है जवाब भी मिला है। कृष्णा की शक्ल में उनको जवाब मिला है, सूर्य कुमार यादव की शक्ल में उनको जवाब मिला है, जवाब मिला उनको ईशान किशन की शक्ल में, कुणाल पांड्या की शक्ल में। तो कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे कि दिल में घिना किस चीज का, अगर टैलेंट है तो है, इसमें कौन सी बुरी बात है, हर जगह पे टैलेंट होता है। ये कह देना कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, ये बहुत ही गलत बात होती है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, और हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और जाइए उस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि पेज हमारा भी फेसबुक का ये वाला न्यू है। तो आप लोगों को तमाम क्रिकेट की अपडेट्स यहाँ पे मिलती हैं, जाके पेज को जल्दी से लाइक कर दें और फॉलो कर दें, ताकि आप तमाम क्रिकेट की जो अपडेट्स हैं आपको मिलती रहे। सही है। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर वन खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो बहुत से लोग हमने देखा है कह रहे होते हैं कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। तो कितनी ये गलत बात है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से आप उसको गलत कन्वे कर रहे हो। हाँ, बात कर सकते हो कि यार कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, टैलेंट क्यों नहीं है, कि यंग इंडिया की लॉट में पूरा टैलेंट नहीं, पूरी वर्ल्ड ने उनको प्रेस किया था। आज अगर आप देखें तो आज इंग्लैंड की भी जो अखबार हैं, मैं यूके की मीडिया की बात करूं, अगर आप बड़े बड़े अखबारों को हमने अपने जो लास्ट शो है उसमें आप जाके देख सकते हैं, आपको बताएंगे जितने बड़े बड़े अखबार हैं, दी सन नाउ हो गया, गार्डियन हो गया, टेलीग्राफ यूके वाला हो गया, इसके अलावा और भी जितने भी उनके स्काई वगैरह हो गए, जितने भी अखबार हो गए, जो उनका मेन समरी निकल कर आ रही थी। और कुछ बड़े बड़े अखबारों ने तो ये कोट बात की है कि इंडिया जो है वो यंग टैलेंट की फैक्ट्री बना हुआ है, इंडिया यंग टैलेंट की नई फैक्ट्री बन चुका है, इंडिया बिकम न्यू फैक्ट्री ऑफ यंग टैलेंट। ये जो है उनके अखबारों में खबर चल रही थी। तो उसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल इस बात को नहीं मानता तो देखिए, इससे ना आपको फर्क पड़ता है ना मुझे पड़ता है, और मेरे ख्याल से ना किसी को फर्क पड़ना चाहिए। जैसे माइकल वॉन बोलते रहते हैं, अपनी मर्जी है उनकी, बोलते रहते हैं, अपने लॉन में आप सुराख कर दो, जितने मर्जी खेती बाड़ी करो, उसको पिच का नाम दे दो, जो करना है वो आपकी मर्जी है। आप देखें यहाँ इस टाइम इस दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका जो दिल करता है वो बोल सकता है। अलबत्ता ये अवाम का फैसला होता है कि सच को पहचानना, और जो सच बोल रहा है उसको सुने, जो झूठ बोल रहा है उसको ना सुने, ये अवाम का फैसला है। बातें तो बहुत लोग करते हैं, बड़ी बड़ी भी बातें कर जाते हैं, बहुत लोग छोड़ू भी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप पॉइंट की जो बात करते हैं वो लोगों को पता चल जाता है कि भाई कौन सच्चा है। देखें, बात यह है कि हम लोग क्योंकि यहां पर बैठे हुए हैं, तो ये नहीं कि खाली हमको इंडिया में कोई बैठे हैं, कोई व्यूज के लिए बात कर रहे हैं, खाली फजूल में बैठे हुए हैं। भाई सच कहने का जिगरा है तो यहाँ बैठे। सही बात है। सच का जिगरा नहीं होगा तो भाई आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। हमने भी वादा लिया है अपने आप से कि भाई बैठेंगे तो सच बोलेंगे। तो हंसी आती है उन लोगों पे कि जो डिफरेंट किस्म की बातें करते हैं, लेकिन जब अपनी पे बात आती है तो वहां से घूम जाते हैं, वो फिर घूम जाते हैं वहां से। क्योंकि देखें, अगर आप देखें, एक विक्रांत ने एक बात की थी, विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स तक में सब आप उनको जानते हैं, उन्होंने कहा था देखें आपके लिए पहली क्रिकेट अपने पाकिस्तान की क्रिकेट है, और हम लोग पहले अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर करते हैं, वीडियो बना कर आते हैं पहले वहां पे। अगर देखें, अगर आप किसी का भी अगर आप जानना चाहते हैं ना कि उसको कितना फॉलो किया जाता है कि हवा में छोड़ी छुड़ाई बात कर रहा है, तो भाई उसको सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वहां से पता चलता है कि उसको कितना प्यार मिल रहा है, उसकी आवाम बाकी देखती है। सिंपल मिसाल ये है कि अगर आपको जो है ना घर के अंदर आप कहीं जाते हो ना, तो लोग कहते हैं ना कि जो कोई घर से खाना खा के आएगा तो लोग उसको बाहर भी पूछेंगे, जिसको घर में खाना ना मिल रहा हो ना तो फिर उसको बाहर भी कोई नहीं पूछता। तो यही बात है, अगर हमारे फेसबुक पे पेज पे जाएंगे तो 1,40,000 से ज्यादा हमें पाकिस्तान की टोटल पब्लिक है जो हमें वहां पे हमारी फॉलोअर है। फिर भी हम आके इधर जो इतनी आग सच की बात करते हैं, फिर भी हम डरते शरते नहीं है ना। किसी के अंदर इतना जिगरा है कि वो इतनी ज्यादा पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग होने के बाद 1,40,000 में यहाँ पे, खाली मैं आपको फेसबुक पे बता रहा हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएंगे, उसके बावजूद आपके इतना जिगरा है कि आप इंडिया की शर्ट पहन के जो है वो पब्लिक में जाएं। देखिए, बात ये है कि आप हक सच की बात करें, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं। अब अब्दुल रज़ाक की अगर आप ले लें, उन्होंने बयान दिया, वो कहते हैं जी कि इंडिया में टैलेंट ही लिया, वो कहते हैं जी इंडिया में वो टैलेंट नजर नहीं आता क्रिकेट का, वो हमें टैलेंट नहीं है, वो बात नहीं है टैलेंट के अंदर। तो भाई टैलेंट नहीं है तो कहां से निकल के आता है टैलेंट जो ये आ रहा है? अगर आप इसको लोगे, आज जिस तरह की बैटिंग की है, कुणाल पांड्या अपना पहला ओडीआई खेल रहे थे, आईसीसी ने भी वो पोस्ट लगाई थी, बड़ी इमोशनल थी उनके फादर के साथ। आज कुणाल पांड्या ने ओडीआई की हिस्ट्री में फास्टेस्ट 50 बना दिया, किसी डेब्यूटेंट ने, नए लड़के ने फास्टेस्ट 50 बनाए अपने डेब्यू में। बिल्कुल, बताएं किसने इतना लिए, इतने क्यों? मुझे फिर इस बात पे हंसी आती है ना, जो लोग कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। यार टैलेंट है। आप 26 गेंदों पे 50 रन उन्होंने बनाए, 26 गेंदों पे। तो भाई टैलेंट है तो बनाए है ना, कोई ऐसे घर में बैठ के बगैर टैलेंट के तो नहीं बना सकता ना। पहला मैच था उसको ओडीआई का, ठीक है, वो T20 खेल रहा था, लेकिन डेब्यू का पहला मैच था। दूसरा डेब्यूटेंट कौन था जी? प्रसिद्ध कृष्णा। उसने कितने विकेट्स लिए? 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 3 ओवरों में 36 रन पड़ गए थे, जो मिड मैच में आए थे। ऑन रिकॉर्ड है, जाके शो देख लें, हमने उस टाइम भी बात कहा था कि भाई कृष्णा धूम मचा देगा। तो भाईजान उसने भी अपने डेब्यू में
किसी भी डेब्यूटेंट ने अपने पहले ओडीआई मैच में मोस्ट विकेट लिए हैं तो वो कृष्णा बने हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो दोनों डेब्यूटेंट ने, एक था गेंदबाज, एक था बल्लेबाज, ऑलराउंडर था, लेकिन चले मैं उसको बैट्समैन मान रहा हूं, कुणाल पांड्या को, कांगफू पांड्या को, माफ कीजिएगा, कांगफू पांड्या को। तो दोनों ने अपनी अपनी जगह, एक ने बल्ले के साथ और एक ने विद द बॉल, दोनों ने ओडीआई के डेब्यूटेंट में रिकॉर्ड बना दिया है। तो भाई कहां से ये टैलेंट नहीं है तो फिर आप इसको कैसा बोलोगे? अब इस अगर प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत को और उनके साथ जो है वो, अगर आप ऋषभ पंत को और सूर्या कुमार यादव को जगह नहीं मिलेगी तो फिर मैं कैसे कहूं कि टैलेंट नहीं है? मतलब मैं तो कह रहा हूं कि टैलेंट इतना ज्यादा हो गया कि जगह ही नहीं मिल रही है। ऋषभ पंत को जगह नहीं मिल रही, जिनको मैं मान रहा हूं कि इस टाइम करंटली वो बंदा है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में धूल चटा दी, इंग्लैंड को इंग्लैंड में धूल चटा दी, जो उसने सेंचुरी मारी थी। तो भाई इतना टैलेंटेड प्लेयर्स अगर मौजूद और उसको प्लेइंग 11 में जगह ना मिल पा रही हो, सूर्या कुमार यादव को ना मिल पा रही हो, ईशान किशन को स्क्वाड में ना रखा हो, बुमराह अभी स्क्वाड के अंदर मौजूद हो नहीं, शमी नहीं है अभी, सिराज जिसने गाबा में फाइफर मार दिया यार, पहला एशियन गेंदबाज बन गया, वो उसको प्लेइंग 11 में अभी जगह नहीं मिली क्योंकि जगह है नहीं, टैलेंट की भरमार है कि जगह नहीं मिल रही। फिर अगर आप बात करोगे जी कि टैलेंट नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। फिर बस इतना ही मैं कहूंगा कि भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर आप भी जो आपने समझना है वो आप समझ लो। बात है क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे अगर आप बात ना कर सको तो फिर वो कहते हैं ना कि अकलमंदी है कि फिर आप अपने लिए खामोशी इख्तियार कर जाओ। ऐसा ही है। अगर दूसरा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात ना करे तो फिर ऐसी हवाई छोड़ी छुड़ाई में बात में तो फिर आप क्या यकीन करोगे? फिर बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर दो, फिर आप बात। क्योंकि देखिए बात यह कि जो इंडिया का यंग टैलेंट है ना, उसको फिर दुनिया ने माना है, एक बार उसने अपने आप को फिर दुनिया भर में मनवाया है। जब वो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत कर आया तो पूरा पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है ना, हम बात करते थे ना पहले सिर्फ कि इंडिया में टैलेंट है तो लोग हमें पाकिस्तान से भी काफी बुरा भला कहते थे, आप क्यों बात करें, आप क्यों। फिर पूरा पाकिस्तान ने ट्विटर पे भी ट्रेंड बनाया कि भाई ये हमारी टीम ऐसा क्यों नहीं करती, इंडिया इतनी टीम आगे क्यों चलेगी। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उसमें बैठ के उन्होंने कहा इंडिया प्रोडक्ट बनाता है, इंडिया प्रोडक्ट। तो आप क्या कर रहे हो? फिर आप लोगों की बस कमेंट कर देते हो, फलाने को कहते हो कि यार ये पाकिस्तान का जो अभी कल का बॉलर आया तो नसीम शाह, वो उसको बन्नी बना लेगा, दूसरे को आप कहते हो कि यार इसमें टैलेंट नहीं है, इसमें ये नहीं है, आपके अपने मसाइल खत्म नहीं होते हैं। इंडिया खेल रहा है तो देखें यही वजह है ना कि आप आज इंडिया, अगर आप लगातार 4-1 महीने में देखोगे तो मुसलसल इंडिया को विक्ट्रीज मिली हैं। अगर इंडिया की जो टीम है, मेन टीम है, वो जाके ऑस्ट्रेलिया में जीत रही है, वो जाके अपने घर में इंग्लैंड को टेस्ट में हराया, फिर टी20 में हराया, ओडीआईस में हराया। इंडियन लेजेंड्स की टीम थी, उन्होंने श्रीलंका को फाइनल में हरा के दोबारा से हिस्ट्री को रिक्रिएट कर दिया। वही 2011 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, वो दोबारा से जो है वो वर्ल्ड सीरीज जो रोड सेफ्टी हो रही थी वो जीत ली। फिर आज वुमेन्स का साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, आज इंडियन वुमेन्स ने साउथ अफ्रीकन टीम को 9 विकेट से जो है वो हरा दिया। तो देखिए ये टैलेंट ही है ना कि आपके नए बच्चों से लेके, नए लड़कों से लेके, आपके जो मेन लड़के हैं, आपके लेजेंड्स यानी कि जो ओल्ड थोड़े से हो जाते हैं लेजेंड्स, उनको देख लें, उनकी फिटनेस को देख लें, उनको आप उन तक चले जाएं। फिर आप नीचे आ जाएं तो वुमेन्स को देख लें, जिन्हें महिलाएं बोलते हैं, उनको आप देख लें। तो सब अपनी अपनी जगह अगर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो इसका मतलब टैलेंट है तो कर रहे हैं ना। अगर आज हम बात करते हैं कि इंडियन टीम में जगह नहीं किसी को मिल पा रही, यानी कि अगर मैं फिर बात करता हूं कि अगर आप 2 टीम्स इंडिया की वैसी बना सकते हैं जो डायरेक्ट टीम्स हैं। आज इंडिया का हर खिलाड़ी वो है जिसकी एक रिप्लेसमेंट तैयार है। चहल की रिप्लेसमेंट आपके पास कुलदीप के में मौजूद है। अगर आप देखेंगे शार्दुल ठाकुर तो उनकी एक रिप्लेसमेंट मौजूद है, आप सिराज को खिला लो उनकी जगह। ओपनर्स की रिप्लेसमेंट मौजूद है, पूरे 4 तो ओपनर आपके पास। आप रोहित शर्मा है तो आप उनकी जगह ईशान किशन को खिला लो, सूर्या कुमार यादव है आपके पास राहुल हैं, बॉलर्स की पूरी रिप्लेसमेंट है, हर बंदे की आपके पास रिप्लेसमेंट है। अभी जडेजा नहीं खेल रहा। अच्छा, इससे होता क्या जब आपके पास ये पूरी रिप्लेसमेंट जडेजा की जगह आपके पास कुणाल पांड्या आ गया। देखिए ना, इससे होता क्या दाऊद, इससे ये होता है कि फिर आपका जो प्लेयर्स है ना वो बोर्ड से बड़े कभी भी नहीं होते, वो क्रिकेट से बड़े कभी नहीं होते, वो अपने स्किल पे मजीद ध्यान देते रहते हैं। यार मेरा कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो पीछे लड़का बैठा आगे परफॉर्म कर जाएगा। लाइक मैं आपको सीधी मिसाल देता हूं, गब्बर के बारे में काफी ज्यादा बातें हो रही थी कि यार ईशान किशन आ गया तो गब्बर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टी20 में आना। ऐसे गब्बर में थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हुआ, गब्बर ओडीआई में आया और ओडीआई में आगे उसने अपना पूरा फॉर्म दिखाया। यहां पे तो भजन लोग बोर्ड से बड़े हो जाते हैं। देखें अब मोहम्मद आमिर की अगर आप एग्जांपल ले लें, जितना हमने मोहम्मद आमिर के लिए सपोर्ट किया, जितना मोहम्मद आमिर के लिए आवाज नहीं उठाई, जितनी मोहम्मद आमिर के लिए चीखें मारी हैं, यहां तक कि खाली स्टूडियो की 4 दीवारी है, खाली यहां तक नहीं बैठे रहे, हम रोड्स पे निकले, हमने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया, हमने डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट वेन्यूज पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और इतना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि हमें डिफरेंट जो मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स है वहां पे भी हमें कवर किया गया। बात हम आपको बता दी कि हमें कोई लालच नहीं है कि हम किसी चैनल में जाके बैठे हैं और वहां पे जाके उस चैनल के मालिक की जो वो जबान हम अपनी जबान बना लें। तो भाई हमें यह पसंद नहीं है, हम अपनी जबान जहां जो हम खुल और सच की बात होती है
वो हम खुलकर बताते हैं। तो भाई हमने मोहम्मद आमिर क्योंकि हमें पसंद थे और जो हमारे व्यूअर्स थे उन्हें पसंद थे मोहम्मद आमिर, तो हमने कहा इसके लिए आवाज उठाएंगे। जाहिर है मिसबा और वकार है, उनके घर की टीम तो नहीं है ना, उन्होंने अपना एक बेड़ागार तो नहीं उठाया, ठेका उठाया उन्होंने तो कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ागार कर देंगे। तो भाई हम उठे और हम रोडों पे निकल के और हमने प्रोटेस्ट किए, धूप में भी हुए, खड़े हुए और हमने चीखें मारी वहां पर भी कि आमिर को वापस लेकर आओ, और बहुत जोर लगाया। इवन इतना प्रेशर बन गया था एक टाइम पर, तो ऐसा भी आ गया था कि पीसीबी ने जब एक बुलाया मिसबाहुल हक को मीटिंग के लिए, तो वहां पर यह फैसला किया गया कि भाई इनको हटाने का फैसला कर लिया गया था कि ये आखिरी इनकी सीरीज होगी। और ये हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे कि भाई हमारा कोई काम नहीं है, जो हमारे व्यूअर्स हैं एक्चुअली आवाज उनकी है, हम खाली उस आवाज को लेकर चलते हैं और वो मेन आवाज उनकी होती है, तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। हमारी कोई वो बात नहीं है कि हमने जाके प्रोटेस्ट कर दिया तो एहतजाज कर दिया, हम खाली आगे होते हैं, पीछे सारी हमारी वो व्यूअर है, जो हमारी आवाम है, वो पब्लिक है जिसने हमें सपोर्ट किया था, और उनका अभी भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि फिर मोहम्मद आमिर ने खुद ही कह दिया जी कि मैं नहीं वापस आ रहा, आप लोग हमारे लिए आवाज ना उठाएं। इवन इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ट्विटर में भी बहुत शेयर किया, बल्कि हम इतने ट्विटर पे एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो हमारी जो हमारा प्रोटेस्ट था उसके स्क्रीनशॉट्स और उसकी छोटी मोटी जो वीडियोस थी वो उन्होंने खूब शेयर किया। ट्विटर में भी बहुत, जो पाकिस्तान के ट्विटर में बहुत चला वो। लेकिन बात यह कि जब मोहम्मद आमिर ने खुद ही आने से मना कर दिया तो फिर हम क्या करते। तो बात वही अली कह रहे हैं कि क्योंकि जाहिर है मोहम्मद आमिर जिस तरह से पाकिस्तान में गेंद को स्विंग करते हैं, वैसे अब आपको बॉलर नजर नहीं आते हैं डोमेस्टिक में, क्योंकि आपने किसी की रिप्लेसमेंट सही तरीके से तैयार ही नहीं की। तो अब आप अगर किसी को खिलाते भी हैं तो उसको खराब कर देते हैं। वही ना, तो फिर अब मसला यह आता है कि अब हम तो चीखें मारते रहे, हम तो चीखें मारते, लेकिन हमारी वहां पर चीखें क्या हुई, जो हमारा एहतजाज था वो रिकॉर्ड मतलब बिल्कुल जाया हो गया। तो बात यह कि जब आपको पता हो ना कि आपके पीछे टैलेंट तैयार बैठा हुआ है, आपको पता है आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठा है, लाइक इंडिया की एग्जांपल मोहम्मद आमिर भी देते हैं जी कि बुमराह को उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया, बीसीसीआई ने पीसीबी को उनसे सीखना चाहिए, उन्होंने खुल के ये बात किया, 10 बार कह चुके हैं, एक बार तो खैर कहा नहीं कि मैं को एक बार उन्होंने कहा कि कहां है सोर्स, 1000 बार उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो बात इतनी सी है कि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो यहां पर हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट ऑलरेडी तैयार है। कोई प्लेयर बोर्ड से बड़ा नहीं होता, गेम से बड़ा नहीं होता। रिलीज राजा भी ये बात करते हैं कि गेम से बड़ा नहीं होता, लेकिन जाहिर है मसले मसाइल डिफरेंट है यहां पर। उस तरह से आपको हर प्लेयर टू प्लेयर रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप बैट्समैनों में भी देखेंगे तो करंटली आपको बाबर आजम के अलावा दूसरा कोई बैट्समैन उस तरह से अभी नजर नहीं आ रहा। बेचारा शर्जील था, उसके लिए हमने कितनी आवाजें उठाई हैं, इतना हमने चीखें मारी हैं, उसमें भी अब मिसबाहुल हक ने ये चीखें लगा दी हैं जी कि उसका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है तो भाई वो टीम में नहीं आ सकता। ओ भाई खुदा रहा है यार, उसकी गेम देखो, आपके पास एक भी ऐसा हार्ड हिटर बैट्समैन है, राशिद लतीफ, आपके अपने प्लेयर जो है शादाब खान, आपके अपने प्लेयर फखर जमान, सब उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो भाई बात इतनी सी है कि जब हम इतना जोर लगाते हैं और आगे से फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, तो हमें भी बीइंग अ क्रिकेट फैन, देखिए हम हमेशा बात ही करते हैं कि क्रिकेट कोई ऐसा नहीं है कि हम बस हमें एक गेम है जो हम खेलते हैं या हम देखते हैं। भाई क्रिकेट हमारे अंदर बसती है, क्रिकेट है तो हम हैं, क्रिकेट नहीं तो हम भी नहीं, ये वाला सिनेरियो चलता है। तो इसलिए हम क्रिकेट को उस तरीके से अपने दिल और जान से प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी, देखिए हम हमेशा बात इसलिए करते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आज अगर इंडिया में टैलेंट आ रहा है तो हम बात कर रहे हैं। एक वक्त अली कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ऊपर था और ऑस्ट्रेलिया को भी प्रेज किया जाता था, एक वक्त पाकिस्तान भी बहुत ऊपर था। हकीकत बात तो ये नंबर वन था, बहुत ऊपर था, हमने भी बहुत क्रिकेट जीती है। लेकिन अभी हमारे पास ऐसे बंदे आ गए ऊपर लेवल पे जो हमारी क्रिकेट को नीचे लेकर जा रहे हैं। हमारी तो बस यही दुआ है कि जैसे अभी इंडिया की क्रिकेट ऊपर जा रही है, हमारी भी क्रिकेट जाए ऊपर, तो हमें भी दिल खुश होगा, हमें भी और मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो का पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जाएं और हमें फेसबुक में जाके फॉलो कर लें। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।